बच्चों, आज मैं इंग्लिश का बुक पढ़ावेंगे रेडियंस। बुक का नाम है बच्चों रेडियंस, क्लास 7। ये बच्चों पहला पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे। इस सिंपैथी के बारे में बताए थे कि कैसे राजू और रवि था, दोनों फ्रेंड था। एक बूढ़े व्यक्ति को पानी देता है और रवि को एक बूढ़े व्यक्ति धन्यवाद कहते हैं। सूरज इग्नोर करके चले आता है, नज़रअंदाज करके। इसके बारे में बताए थे। सिंपैथी के बारे में पढ़ाए थे। सिंपैथी मतलब होता है बच्चों सहानुभूति, दया। ये 3 क्वेश्चन के बारे में बताए थे। इस वीडियो को यानी इस स्टोरी को पढ़ाए थे, बताए थे आपको पढ़ा के कैसे रवि ने एक प्यासे व्यक्ति को मदद किए थे। अब इसी का एक भाग है बच्चों एन पोएम यानी सिंपैथी। यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों, सबका हिंदी लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अब यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, आपको सुनाएंगे कि आई लिव इन सौरो डीप डिस्ट्रिक्ट। देखिए बच्चों, हम इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे और इसे हिंदी कैसे करेंगे। आई लिव मतलब पढ़ना, सौरो मतलब दुख, डीप मतलब अत्यंत, डिस्ट्रेस्ड मतलब अत्यंत दुखित। यानी देखिए इसका हिंदी कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख दिए थे सौरो डीप मतलब अत्यंत, डिस्ट्रेस्ड ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। लिव मतलब पढ़ा, सौरो मतलब दुख, डीप मतलब अत्यंत, डिस्ट्रेस्ड मतलब अत्यंत दुखित। यानी मैं पड़ा दुख, अत्यंत दुखित था। इसका मतलब हुआ बच्चों मैं कष्ट में पड़ा, अत्यंत दुखित था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड। ग्रीफ मतलब होता है बच्चों दुखित, प्राउड मतलब घमंडी, मैन हर्ड मतलब व्यक्ति ने सुना। मेरे कष्ट एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हीज लुक्स वेयर कोल्ड। वह स्वभाव से ठंडा था। वह गिव मी गोल्ड। उसने मुझे दिया। यानी इस लाइन का मतलब हुआ बच्चों वह देखने में अच्छा था, मुझे उसने सोना दिया। बट नॉट ए काइंडली बर्ड। किंतु एक भी मीठी बोली नहीं बोली। इसका इस चौपाई का मतलब हुआ बच्चों कि जो अत्यंत दुखित व्यक्ति था वह प्यासा था, लेकिन उस रास्ते से एक घमंडी व्यक्ति गुजर रहा था। एक घमंडी कौन था? सूरज। उसने अनसुना कर दिया, जो इग्नोर कर दिया था, जिससे रवि वहाँ पर रुक जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को बोतल वाला पानी निकाल कर पिलाता है। यहाँ से पढ़ेंगे दूसरा चौपाई से बच्चों। माई सौरो पास्ड आई पेड हिम बैक। माई सौरो यानी मैं दुखित, सौरो मतलब दुखित, पास्ट मतलब गुजरना, आई पेंड मतलब वापस कर दिया। मेरा दुख गुजर गया, मैंने लौटा दिया। यानी उसका कहे का मतलब है बच्चों जब उसने पानी पिया था तो वह दुख से गुजर गया था और उसे धन्यवाद दिया। द गोल्ड ही गिव टू मी। उसने मुझे सोना दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पीक माई थैंक्स। फिर मैंने तनकर खड़ा हुआ और उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चारिटी। एंड ब्लेस्ड हिज
चाटी। मैं दुख में पड़ा, कष्ट में पड़ा था। I lay in want, in grief and pain। मैं कष्ट और दर्द से पीड़ित मदद के लिए पड़ा था। ए पुअर मैन पास्ट माई अवे। एक गरीब आदमी राह से गुजरा। ही बाउंड माई हार्ड, ही गिव ही ब्रेड। एक व्यक्ति मेरे पास से गुजरा, उसने मेरे सिर को दबाया, उसने मुझे रोटी दी। यानी इन दो पाई चौपाई का मतलब हुआ, इस चौपाई का मतलब हुआ कि मैं कष्ट में पड़ा था, मैं अत्यंत दुखित था। एक प्यासे यानी एक बूढ़ा आदमी को पानी पिलाया जो उस रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था। ही वाचड मी नाइट एंड डे। फिर से पढ़िए यहाँ पर, आई वाचड मी नाइट एंड डे। वह दिन और रात मेरे ख्याल को रखा। यानी उस बूढ़े व्यक्ति जब बीमार था तो उस रवि ने दिन और रात को ध्यान दिया। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। कैसे मैं उसे वापस कर पाऊँगा। फॉर ऑल दैट डिड टू मी। जो कुछ भी मेरे लिए किया। ओह गोल्ड इज ग्रेट। वो मतलब गोल्ड मतलब सुना, इज मतलब ग्रेट मतलब कीमती, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। यानी इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी मेरे लिए किया और स्वर्ण कीमती है, किंतु उससे सुखद सहानुभूति होता है। हेवनली मतलब सहानुभूति, सिंपैथी मतलब दया। यानी इस स्टोरी का मतलब हुआ सिंपैथी मतलब जो पिछली चैप्टर में पढ़ाए थे सूरज के बारे में, इसी से रिलेटिव इसमें दिया था। जब वह बूढ़ा व्यक्ति दुख में पड़ा था तो उस समय सूरज गुजर रहा था रास्ते से। सूरज नज़रअंदाज देकर निकल गया, लेकिन वहाँ पर रवि रुक जाता है, उसे बूढ़ा व्यक्ति को पानी पिलाता है और रवि को धन्यवाद देता है और उसे एक सोना भी देता है गिफ्ट वाला। लेकिन वो सोना था क्या, कीमती था। यही सब भाव देखकर एक बूढ़ा व्यक्ति कहते हैं कि मैं इन्हें कैसे धन्यवाद करूं, कैसे इनका ऋण चुका पाऊंगा। इस स्टोरी अब ख़त्म हो गया है। यदि इस स्टोरी आपको अच्छा लगे सुनने में, पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।